ज्ञानसार ग्रंथ जिसका आज 23वें अष्टक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अष्टक का नाम है लोक संज्ञा त्याग अष्टकम, यानी लोक संज्ञा जो रही हुई है और उसका त्याग करने स्वरूप में यह अष्टक जो रहा हुआ है, कैसे लोक संज्ञाओं का त्याग करना और उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। इसके पूर्व में कल जो ग्रंथकार महर्षि ने भव के उद्वेग के स्वरूप में बारे में बताया था, संसार से उद्वेग पाकर मोक्ष की साधना को अप्रमत्तता से करने वाले मुनि महात्माओं की साधना में विघ्न खड़ी करने वाली ये लोक संज्ञा है। लोक संज्ञा का त्याग नहीं किया जाए तो महात्माओं की साधनाओं के अंदर अनेक प्रकार के विघ्न खड़े होते हैं और कालांतर में समग्र आराधना का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो स्वरूप ही बदल जाता है। और जिस कारण से भवोग द्वेग का निरूपण करने के बाद में महोपाध्याय जी महाराजा लोक संज्ञा त्याग के अष्टक का वर्णन कर रहे हैं। लोक संज्ञा त्याग जो अष्टक है उसको किस प्रकार से शास्त्रकार महर्षि ने बताया है। संसार स्वरूप जो है वो विकट ऐसा पर्वत है और उस पर्वत को पसार करना वो जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन लोक संज्ञा का त्याग करना रहा हुआ है। प्राप्तः षष्ठम गुणस्थानम, जिन्होंने छठा गुण स्थानक प्राप्त कर लिया है और वैसे जो मुनि महात्मा होते हैं जिनकी लौकिक मर्यादा नहीं लेकिन लोकोत्तर मर्यादा उनकी होती है। एक लौकिक भूमिका है और एक लोकोत्तर भूमिका है। मुनि महात्मा जो होते हैं लोकोत्तर मर्यादा के अंदर रहे हुए रहते हैं और इसलिए ऐसे महात्मा लोक संज्ञा के अंदर मस्त होते नहीं। संसारी सभी जीवों को लोक संज्ञा का पालन करना पड़ता है, साधु संतों को छोड़कर। साधु संतों को किसी भी प्रकार के लोक व्यवहार को करने की जरूरत होती नहीं है। अनंत उपकारी श्री वितराग परमात्मा ने इस संसार को दावानल के अनंत उपकारी श्री वितराग परमात्मा ने इस संसार के दावानल को राक्षस की भयंकर अटवी कारागृह और स्मशान वगैरह की उपमा के द्वारा उसका वर्णन किया है। यानी ये संसार है, संसार वो दावानल है, संसार वो भयंकर कारागृह के समान है, संसार वो स्मशान के जैसे है और जिसको बड़ी मुश्किल से पार कर सकते हैं ऐसा ये संसार रहा हुआ है। और इसलिए महापुरुष ने शुरुआत में कह दिया कि दुखे से, बड़ी कठिनाई से जिसको पार कर सके ऐसे पर्वत के जैसे संसार से पार उतरने के लिए सर्ववृत्ति धर्म के अलावा और कोई साधन रहा हुआ नहीं।
जिसकी प्राप्ति छठे गुण स्थानक पर होती है। और ऐसे छठे गुण स्थानक की जिनको प्राप्ति हो गई है, ऐसे जो मुनि महात्मा होते हैं वो लोक संज्ञा से रहित होते हैं। लोक संज्ञा यानी क्या? तो कि लोक जो करते हैं और वो हमें करना, जिसका नाम है लोक संज्ञा। लोक जो करते हैं और वो करना, या तो लोक जो कहते हैं और उस प्रकार का कहना, उस प्रकार का मानना, उसको सामान्य से लोक संज्ञा कहने में आती है। श्री तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा की आराधना के अंदर निरंतर उद्यमवंत ऐसे जो महात्मा हैं और वो छठे गुण स्थानक पर रहे हुए होते, भव से पार उतरने के लिए अमोघ ऐसे शासन की प्राप्ति होने के बाद में उन्हें संसार के किसी भी क्रियाकांड के अंदर, संसार के किसी भी प्रकार की बातों के अंदर कुछ भी लेना देना होता नहीं। लोकोत्तर परम तारक शासन की मर्यादा में रहे हुए जो महात्मा हैं, वो लोक को अधीन बनकर ऐसी किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करते नहीं। किसी का ओपनिंग है और हम नहीं गए तो हमें लोक संज्ञा परेशान कर सकती। किसी का मरण है और नहीं पहुंचे तो भी लोगों की ओर से हमें ठपका मिल सकता है। किसी के शादी का प्रसंग है और उस प्रसंग के अंदर भी यदि हम नहीं पहुंचे तो वैसे समय के अंदर हमें सुनना पड़ सकता है। लेकिन मुनि महात्मा जो होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की लोक संज्ञाएं जो कही जाती है और वैसी लोक संज्ञाओं का अनुसरण करना उनके जीवन में होता नहीं। सर्वज्ञ भगवंतों ने जो प्रतिपादन की हुई जो लोकोत्तर मर्यादा है और उन लोकोत्तर मर्यादा का ही अनुसरण वो करते हैं, लेकिन लोक का अनुसरण करते नहीं। लोक जो रहे हुए हैं, पहले नंबर में अज्ञानी है, दूसरे नंबर में लोक जो है वो विवेकहीन है, और तीसरे नंबर के अंदर जो लोक रहा हुआ है वो अपरमार्थ दर्शी रहा हुआ है। यानी आत्मा का हित कहाँ पर होता है, उस हिताहित को जानने वाले वो होते नहीं। और इसलिए ऐसी दृष्टि से यदि चलेंगे तो वो लोक विषय के अभिलाषी कहे जाएंगे। पौद्गलिक संपत्ति को ही महत्व देने वाले ये होते हैं। जो लोक संज्ञा है वो पौद्गलिक साधन, सामग्री, संपत्ति आदि को प्रधानता देने वाले होते हैं। मुनि भगवंत जो होते हैं वो मोक्ष के अभिलाषी होते हैं। ज्ञान दर्शन आदि जो आत्मा के गुणों को ही मानने वाले जो मुनि भगवंत होते हैं। लोक की मान्यता और लोकोत्तर मान्यता दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर रहा हुआ है, और इसलिए जो मुनि भगवंत होते हैं वो लोक संज्ञा को मानते नहीं हैं, लेकिन लोकोत्तर संज्ञा को मानते हैं। यहाँ पर महोपाध्याय जी महाराजा दृष्टांत देकर बता रहे हैं, यथा चिंतामणि दत्ते बठरो बदरी फलई हाहा जहाति सद्धर्मम तथैव जन रंजने। यानी जो मूर्ख मनुष्य होता है
और वो बेर के बदले में चिंतामणि रत्न दे देता है। उसी प्रकार से अनेक लोग जो होते हैं वो लोगों का रंजन करने के लिए सब धर्म का त्याग कर देते हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है। बेर के बदले में चिंतामणि रत्न देना, अब बेर की वैल्यू कितनी, 1 किलो बेर लेने गए तो 10, 20, 30 रुपया। चिंतामणि रत्न की वैल्यू कितनी गजब की रही हुई है। और मूर्ख मनुष्य ऐसे होते हैं, बेर के बदले में चिंतामणि रत्न को बेच देते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा रहे ना, छोटे बच्चे के हाथ में समझ लो कि कोई अमूल्य चीज रही हुई है, समझ लो कि सोने की अंगूठी उसके हाथ में रही हुई है, और उसे एक चॉकलेट का प्रलोभन दिया जाए तो वो बच्चा क्या करेगा? चॉकलेट के खातिर वो सोने की अंगूठी दे देगा, क्योंकि समझ नहीं है उसके पास में। बस उसी प्रकार से मूर्ख मनुष्य जो होते हैं, बेर के बदले में चिंतामणि रत्न दे देते। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन की जो आराधना है, सद्धर्म की जो आराधना रही हुई है, वो आराधना जो मोक्ष प्रदान कराने वाली, और मोक्ष प्रदान कराने वाली ऐसी जो आराधना को वो क्या करता है, लोगों के रंजन के कारण वो सद्धर्म का त्याग कर देता है। हमारे साथ में भी तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि बेर की जगह पर हम चिंतामणि रत्न को त्याग रहे हैं। सामयिक रूपी धर्म का फल इतना गजब का रहा हुआ है। 925 925 925 पल्लियों पम के देवलोक के आयुष्य का बंध जिस सामयिक के माध्यम से हम कर सकते हैं, और उस सामयिक को 10, 20, 50 रुपये में हम बेच देते हैं। जिस पूजा धर्म का फल मोक्ष है, और उस पूजा धर्म के फल को हम सामान्य के अंदर उसको बेच देते हैं। कई बार कहीं पर मुझे घर पे यानी धार्मिक पढ़ाने के लिए भी जाना होता है, और उस समय के अंदर काफी लोग जो होते हैं धार्मिक पढ़ाई को पैसे के साथ में तोलते हैं, और कई लोग जो होते हैं उसको भावों के साथ में तोलते हैं। जो यानी मुझे पूछते हैं कि गुरुजी महीने का कितना लोगे, उस घर पे दूसरे दिन मैं जाता नहीं। उनको एक ही बात कहता हूं, आप नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको पैसे से मत तोलिए। लगभग जगत ऐसा है कि वो पैसे के साथ में उसको तोल देते हैं। घर में काम वाली को बुखार आया हुआ है, या तो उससे कोई बीमारी लगी हुई है, और वैसे समय में उसको पैसे से तोला नहीं जाता है। उसके वैसे समय के अंदर उसकी आवश्यकता क्या रही हो उसे देखा जाता है। लेकिन हम कैलकुलेशन लगाते, इसने 15 दिन काम किया और 3000 पगार है, तो 1500 रुपये इसको एडवांस दे दो, उसमें तूने क्या बड़ी बात की। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो धर्म हमें मोक्ष दे सकता है और उस धर्म को हम लोक रंजन के कारण उसका त्याग कर देते हैं। हम सभी जो प्रवक्ता जो होते हैं, जो विधि विधान कराने वाले होते, उनकी भी हालत बहुत भयंकर है। परमात्मा की भक्ति का फल वो मोक्ष है, लेकिन वो मोक्ष रूपी फल को 2, 5, 25 हजार के अंदर वो बेच देते हैं। उचित नहीं है। और इसलिए यशो विजय जी महाराजा कह रहे कि ऐसी मूर्खता तो कोई करता नहीं। मूर्खता की पराकाष्ठा होती है, तब जाकर कोई व्यक्ति इस प्रकार की प्रवृत्ति करता है। लेकिन जनरंजन के लिए
सद्धर्म का त्याग करने वाले की संख्या बहुत ही बड़ी तादाद में आपको मिल जाएगी। दिन दिन उसके अंदर बढ़ोतरी होती जा रही है, जैसे कि उसको अपने व्यक्तित्व के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, अपने आत्मा की उसे जैसे कोई चिंता ही नहीं है। जहां पर भी सामान्य पुद्गल दिखाई देते हैं और वहां पर वो धर्म का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। चतुर्दशी का दिन था, आइंबिल करने की भावना थी, लेकिन किसी का रिसेप्शन था, क्या करेगा? अरे भाई, आम्बिल तो अगली 14 को भी हो जाएगा, लेकिन रिसेप्शन अगली 14 को कहाँ होगा? अब क्या करो? रिसेप्शन में चले जाओ, आम्बिल का त्याग करो। अब कम से कम 14 है तो तू लीलोत्री का तो त्याग करने वाला बन। नहीं, आम्बिल किया होता तो सब हो जाता था, अभी ये थोड़ी वो सब देखा जाता है। इसलिए प्राप्त हुए सद्धर्म को लोक रंजन के कारण हम त्याग नहीं कर बैठे, उसके लिए हमें प्रयास करना है। लोक रंजन यानी क्या? तो कि लोगों को खुश करने के लिए जो प्रवृत्ति होती है, जिसके मन में ऐसी वृत्ति होती है कि मुझे लोगों के लिए करना है, वो जनरंजन कहा जाता है। लोक रंजन अनेक प्रकार के हैं, उसके प्रयोजन भी अनेक प्रकार के रहे हुए हैं। अपनी इस लोक संबंधित ऐसी कोई इच्छा को पूर्ण करने के लिए लोगों की आवश्यकता खड़ी होती है, और यानी कि लोग को राजी करने के लिए जो प्रवृत्ति करनी पड़ती है, उसे लोक रंजन कहा जाता है। नहीं जैसी ऐसी अत्यंत तुच्छ लोक संबंधित वस्तु की प्राप्ति के लिए लोक को राजी कर कर सद्धर्म का जो त्याग करना, वो लोक रंजन कहा जाता है। और ये बहुत भयंकर कक्षा का कृत्य रहा हुआ है। लोक कदाच राजी हो भी जाए, लेकिन उससे आत्मा का हित तो होता ही नहीं। नहीं लोक का हित होता है, नहीं आत्मा का हित होता है। छठे गुण स्थानक की प्राप्ति होने पर सर्ववीर्ति स्वरूप सद्धर्म की प्राप्ति होती है, और उसके बाद में लोक संबंधित किसी भी चीज की अपेक्षा रखने की होती ही नहीं है। और जब ऐसी अपेक्षा नहीं रहेगी तो लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री वितराग परमात्मा के परम तारक शासन की सुंदर रीति से आराधना करने की सर्वोत्कृष्ट तरीके की तक हमें प्राप्त हुई है। और वैसे समय के अंदर प्रभु के वचन का अनुसरण करने की जगह पर यदि लोक का अनुसरण करेंगे तो ये सर्वथा अनुचित रहा हुआ है। संसार के सुखों का त्याग करने के बाद में अब लोगों से प्राप्त करने जैसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। लेकिन पूजा, सत्कार, मान सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति आदि की इच्छा को अधीन होकर लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। मैं भी यदि जो बोल रहा हूं सिर्फ आपको खुश करने के लिए बोलूं तो उसको तीर्थंकर देवों ने अनुचित बताया है। मुझे यहाँ पर जो बोलना है वो शास्त्र की मर्यादा में रहकर बोलना है।
नहीं कि आपको खुश करने के लिए किसी भी प्रकार की बात की जाए। वर्तमान के अंदर तो लगभग लगभग उपदेशक भी शेर शायरी, थोड़े बहुत जोक्स, थोड़े बहुत वर्तमान समय की जो बातें, और वो बातें कर कर प्रवचन परिपूर्ण हो जाते। सुधर्मा स्वामी की पाठ के ऊपर बैठने के बाद में ऐसी कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन वो कौन कर सकता है जिस साधु के भीतर में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की इच्छाएं पड़ी हुई नहीं है, मान सम्मान कीर्ति आदि की भूख जिसके भीतर में नहीं है, और ऐसे मुनि भगवंत लोक संज्ञा का त्याग कर सकते हैं। लोक संज्ञा स्वरूप महानदी में कौन बहता नहीं है? और उसके जवाब में महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं कि राजहंस जैसे महामुनि जो होते हैं वो एक ही इस प्रवाह में बहते नहीं। सामान्य से मोक्ष के अर्थी जीव जब जब धर्म की आराधना करते हैं और उस समय के अंदर उनके सामने लोक होता है, प्रायः करके लोग जो धर्म करते हैं वो इस प्रकार का धर्म करते रहते हैं। लोक का स्वभाव है कि जैसे अनुकूल हो वैसे करना, लेकिन शास्त्रकार परमसी ने जो बात का विचार करने का कहा है और उसको वो मानते ही नहीं है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी छठे गुण स्थानक में रहे हुए जो महामुनि होते हैं वो लोक का अनुसरण नहीं करते हैं, लेकिन परमात्मा के वचनों का अनुसरण करते हैं। लोकों के मन में जो प्रतिकूल है, लोक की दृष्टि में जो विरुद्ध है, और इस दिशा में महामुनि का अनुगमन होता है। यानी लोक का जो प्रवाह बह रहा है वो उल्टी दिशा में है। मुनि भगवंतों को जिस दिशा में जाना है वो उल्टी दिशा है। संसार जो रहा हुआ है वो संसार के मार्ग में चल रहा है। मुनि भगवंतों को जो चलना है वो मोक्ष के मार्ग में चलना है। यानी विपरीत दिशा में चलना वो कितना कठिन काम होता है। नदी की प्रवाह के दिशा में तो घास भी तिनका भी चला जाता है, लेकिन नदी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में सामने प्रवाह के अंदर जो तरना बहुत ही कठिन काम है। बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़े वैसा है, और सब लोग हैं वो इस प्रकार का नहीं कर सकते। कुछ मुनि महात्मा, कोई कोई श्रावक, कोई कोई सम्यक दृष्टि आत्मा जो इस प्रकार की प्रवृत्ति कर सकते हैं। हालांकि मुनि भगवंतों की अपेक्षा से देखने जाए तो ऐसी संख्या बहुत अधिक है। बहुत से लोगों का अनुसरण महात्मा लोग भी करते हैं, लेकिन वो उचित नहीं। लोक का आलंबन लेकर बहुत से लोगों ने जो किया है और वैसा कार्य करना, यानी वो मिथ्या दृष्टियों की प्रवृत्ति है। और ऐसे जो मिथ्या दृष्टियों का जो धर्म है उस धर्म को वो कभी भी छोड़ नहीं पाए। आजकल के लोगों का जो मानस है
वो महोपाध्याय जी महाराजा ने इस श्लोक में बताया है। यानी मिथ्यात्वियों की जो प्रवृत्ति होती है, उन प्रवृत्तियों का त्याग करके उससे विपरीत प्रवृत्तियां करना, आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करना, वो बहुत ही कम लोग होते वो कर सकते। हर एक क्षेत्र के अंदर संख्या का महत्व बढ़ गया है। मेजोरिटी, जैन धर्म भी आज दिन तक कभी भी उन्होंने मेजोरिटी में विश्वास नहीं रखा है। वास्तविकता क्या है और उस वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं कि मेजोरिटी। सदा के लिए एक चीज ध्यान रखिए कि जब तारक तीर्थंकर देव इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे ना, उस समय के अंदर भी परमात्मा के अनुयायी कितने थे और अन्य धर्म के अनुयायी कितने लोग थे? परमात्मा महावीर देव के अनुयायी सब मिलाकर देखने जाए तो 10 लाख से अधिक नहीं थे। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका सब आ गए। 36,000 साध्वी जी भगवंत, 14,000 साधु भगवंत, कुल मिलाकर 50,000 साधु साध्वी जी भगवंत परमात्मा के अनुयायी थे। श्रावक श्राविका की भी संख्या मिलाकर 5-6 लाख होती। और उस समय के अंदर अन्य धर्मों के फॉलोअर्स अधिक रहे हुए थे। रत्नों की जो दुकानें होती है ना, वो कम ही होती है। राशन की दुकानें सैकड़ों होगी। हर नुक्कड़ पे, हर 2-4 दुकान के बाद में आपको राशन की दुकान मिल जाएगी, लेकिन रत्न की दुकान तो बहुत ही कम रहेगी। लेकिन वर्तमान का मानस ऐसा हो गया है कि जिन्होंने संख्या का महत्व बढ़ा दिया है, अपने घर के अंदर, ऑफिस में, संस्था के अंदर अपना महत्व बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील जो लोग होते हैं, और वैसे लोग धर्म में भी बहुमति की बात करते हैं। धर्म कभी भी बहुमति में नहीं होता है, धर्म प्रभु के वचन में है। हाँ, बहुमति में नहीं, प्रभु के वचन में। आजकल लगभग दुनिया अच्छे अच्छे इंसानों की भी बुद्धि वर्तमान में ऐसी हो गई है, बहुमति। भूतकाल में कभी भी बहुमति को स्थान नहीं था। वहां पर जो स्थान रहा हुआ था, अच्छे व्यक्ति है तो अच्छे व्यक्ति को आगे लाया जाता था, बहुमति वाले को नहीं। आजकल पूरे विश्व के अंदर जितने भी नेताएं हैं, जितने भी त्रष्टों के दृष्टि भी गिरे हैं, वो सब बहुमति के आधार पे मजा कर रहे हैं। यदि बहु अच्छे व्यक्ति को भी बहुमति नहीं मिली तो अच्छा व्यक्ति साइड में बैठा रह जाएगा, और जो 1 नंबर का गुंडा है वो आकर क्या करेगा? सत्ता पर बैठ जाएगा। इसलिए ये बहुमति अच्छी नहीं है। यहां पर सिलेक्शन होता है। जैन शासन वो सिलेक्शन पद्धति में मानता है, इलेक्शन पद्धति में नहीं मानता है। इलेक्शन बहुत भयंकर है, सिलेक्शन जो रहा हुआ है, सिलेक्शन जब होगा ना तो योग्य व्यक्ति का होगा। इलेक्शन होगा तो अभी लोगों को तो, जनसंख्या को तो कोई उससे लेना देना है नहीं।
दो चार दारू की बोतलें थमा दी, एक आध 500 रुपये की नोट उनको हाथ में पकड़ा दी, और जिसने पकड़ा है उनके नाम पे थप्पा लगाकर आ जाएंगे। अब वो कैसा भी व्यक्ति रहे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए इलेक्शन पद्धति में लगभग लगभग अच्छे व्यक्ति साइड में रह जाते हैं। सिलेक्शन की जब बात आएगी तो सिलेक्शन तो उसी का ही होगा कि जो व्यक्ति उचित रहा हुआ है। जनसंख्या के आधार पर सही गलत का जो निर्णय करने का होता है, तो उस समय के अंदर गलत व्यक्ति जो है उनको अच्छे मानकर वही आगे हो जाते, और जो कोई काल में इष्ट नहीं है, लेकिन बहुमति के जोर के कारण, रोक रंजन के कारण ये सारी प्रवृत्तियां चल रही है। शास्त्रीय रीति से तो अच्छी प्रवृत्ति को रोकने का खूब ही उग्र प्रयत्न वर्तमान में चल रहा है। यानी जो शास्त्रीय तरीके की जो विधि बताई हुई है, और ऐसी प्रवृत्ति का विरोध वर्तमान के अंदर सर्वत्र चल रहा है। सत्य का विरोध, असत्य का प्रचार, सत्य का विरोध और असत्य का प्रचार करने के लिए महत्व का जो कोई आलंबन है तो वो लोक आलंबन है। और ऐसे आलंबन के आधार पर चलने वाले लोगों के लिए महोपाध्याय जी महाराजा ने बहुत सुंदर बात कही है। मिथ्यात्वियों का धर्म यदि जो बहुत लोगों ने किया है और वैसा करना रहे तो मिथ्यात्वियों का धर्म कभी भी छोड़ना नहीं। मेजोरिटी किनकी है? जैन धर्म की संख्या बड़ी मुश्किल से 50 लाख की, धार्मिक लोगों की जो संख्या उससे नास्तिकों की संख्या अधिक रहेगी, अधार्मिक लोगों की संख्या अधिक रहेगी। धार्मिक लोग तो बहुत कम ही होते हैं। कहीं पर भी आप गए ना, वहां पर प्रतिक्रमण करने वाले आपको कितने मिलेंगे, और ताश खेलने वाले कितने मिल जाएंगे। अंताक्षरी खेलनी होगी तो सब तैयार, और प्रतिक्रमण करना होगा तो सब बहाने आ जाएंगे। अरे भाई पेट में दुख रहा है, बाथरूम नहीं लगाऊंगा तो भी बाथरूम में जाकर आधा घंटा बैठ जाएगा। जब प्रतिक्रमण चालू हो, ये सब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अनुभव की बातें बता रहा हूं। बाथरूम में जाकर वो 10 मिनट बैठ जाएगा, जब उसको इरियावयम होने के बाद में सामयिक ले लिया, उसकी बात आवाज सुनाई दी, फिर वो बाथरूम से बाहर आएगा, वापिस पेट को पकड़कर ही वो बाहर आएगा। अरे भाई आज तो थोड़ा मजा नहीं है। और इस प्रकार से यानी संख्या जो है ना, वो कायम के लिए मिथ्यात्वियों की संख्या अधिक रहेगी, व्रतों का पालन करने वालों की संख्या अधिक के अव्रतों को करने वाले की संख्या अधिक। पाप करने वाले आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे। धर्म करने वाले को ढूंढना है तो दिन के अंदर भी दिया लेकर निकलना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थिति है वर्तमान में। इसलिए बहुमति के आलंबन से कराती हुई सगली ही धर्म प्रवृत्ति वो लोक संज्ञा मूलक रही हुई है। और ऐसी लोक संज्ञाओं का जो मोक्ष का अर्थी जो जीव होता है, वो लोक संज्ञा का त्याग करता है, लोकोत्तर संज्ञा को अपनाता है। आप देखिए अन्य धर्म के सन्यासी कितने, और जैन धर्म के साधु संत कितने। अन्य धर्म के जो सन्यासी है वो बहुत बड़ी तादाद में रहे हुए हैं। जैन धर्म के साधु संत बहुत मर्यादित है, लेकिन फिर भी मुझे तो लगता है हमारी उसको नजर लग जाएगी। बड़ी मुश्किल से साल के 300 साढ़े 300 दीक्षा होती है,
और फिर भी कई लोगों के मुख से निकलता है, अरे बहुत सारी दीक्षा होगी, इतनी सारी दीक्षा करके क्या करेंगे, खिलाएगा पिलाएगा कौन। और ऐसी ऐसी बातें अपने ही लोग कई बार करने वाले मिलते हैं, और तब लगता है कि वास्तव में जैन धर्म को नजर हमारे जैनों की ही लगी हुई है। हाँ, 50 लाख में से 17,000 साधु संत चारों फिरके के मिलाकर, अब परसेंटेज देखो कितना परसेंटेज हुआ, 1% हुआ, 1% भी नहीं है। अरे आधा टका भी नहीं है। 50 लाख की संख्या के हिसाब से आधा टका भी देखने गए तो कितनी संख्या होती है, 50,000 तो होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 17,000 है। और उसमें भी हम क्या बोलते, नहीं बहुत हो गई दीक्षा। अब कितनी दीक्षाएं, खिलाएगा पिलाएगा कौन, साधु संतों को कोई काम धंधा ही नहीं है, जो भी आया दीक्षा दे देता। अरे भाई तुझे कहाँ दिक्कत है। लेकिन लोक संज्ञा में बहने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। लोगों की बातों के हिसाब से बात करने वाले आपको मिल जाएंगे, आत्मा के हिसाब से बात करने वाले आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है, कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि जो धर्म करने वाले होते हैं उनका विरोध होता है। आप देखिए कहीं पर है स्वामी वात्सल्य आदि प्रसंग होंगे ना, जिनको छूटा है उनके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था रहेगी, और जिसको एकाशनाभ्यास में है तो उनको कह दिया जाएगा भाई तुम घर पे जाके करो, इधर व्यवस्था नहीं है। सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट धार्मिक व्यक्ति कौन है, तप करने वाला। लेकिन ऐसे तप करने वाले को ऐसे ही घर पे भेज दिया जाता है और बाकी सबकी एकदम व्यवस्था की जाती है। एक चीज ध्यान रखिए कि एक साइड में 200 400 500 ऐसे ही खाने वाले, और दूसरी साइड में एकाध तपश्चर्या करने वाला, वो उनसे चढ़ जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में तप धर्म का विरोध होने के कारण सबकी व्यवस्था हम कर लेते, तपस्वियों की व्यवस्था नहीं करते। हाँ, कई बार तो यानी कहीं पर कोई अनुष्ठान के लिए लेकर जा रहे और उसमें तपस्वी रहे, उसमें उन्होंने लिख के दिया वर्षी तप, तो उनका फॉर्म पहले रिजेक्ट होता है। अरे भाई वर्षी तप रहेगा तो इनका सुबह में व्यवस्था करना, शाम को वापस 4 बजे व्यवस्था करना, कितनी परेशानी होगी। उससे अच्छा है वैसे धार्मिक लोगों को लेना ही नहीं। कितनी बड़ी कम नसीबी है अपनी। लेकिन जो लोकोत्तर शासन को लेकर चलता है वो व्यक्ति तो हमेशा के लिए जो महत्व देता है वो धार्मिकता को महत्व देता है, अधार्मिकता को वो अधिक महत्व देता नहीं। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि जो लोकोत्तर शासन को मानकर चलने वाले लोग, जो महात्मा वगैरह हो, तो उन महात्माओं को नीचे देखकर चलना पड़े, और जो लौकिक शासन का, लौकिक जो संज्ञा का जो पालन करने वाले वो अकड़ होकर चलते। एक चीज ध्यान रखिए कि लोकोत्तर जो शासन है वो बहुत गजब का है, लेकिन फिर भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो लोक संज्ञा को अधीन होकर इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले होते हैं, और इसलिए लोक संज्ञा का त्याग करना है और लोकोत्तर संज्ञा को हमें जीवन के अंदर अपनाना है। धर्म करते समय कभी भी किसी भी प्रकार की शर्म रखना नहीं है। हाँ, पूजा जोड़ी पहनने में शर्म आती है और नाइट ड्रेस पहनने में कोई शर्म आती नहीं। अब तो वर्तमान तो इतना बिगड़ चुका है, कई बार तो 55-60 साल की लेडी से भी ऐसे कपड़े पहनकर निकलती है
कि लगता है वापिस इतनी धार्मिक व्यक्ति और वैसे व्यक्ति भी ऐसे कपड़े पहनकर निकलती है और कोई लाज शर्म भी नहीं है। ये सब प्रभाव किसका है? लोक लंजन का। लोगों को खुश करना है, लोग मेरी ओर देखे, लोगों का ध्यान मेरी ओर जाए, और उसके लिए वो सतत चिंतित रहते हैं। इस प्रकार से जो लोक संज्ञा रही हुई है, उन लोक संज्ञाओं का त्याग करना चाहिए। आत्मा की साक्षी से सद्धर्म की जब सिद्धि हो जाती है, तब उसे लोक यात्रा का कोई प्रयोजन होता नहीं है। मुमुक्षु जन जो होते हैं, वो लोक का अनुसरण नहीं करते हैं, वो तो मात्र और मात्र प्रभु की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, और परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण करके वो परम ब्रह्म के अंदर लीन बनते हैं। आत्मा के ऊपर जो अनादिकाल से राग और द्वेष जो लगे हुए थे, वो दूर होते हैं। बस सदा के लिए स्वयं की आत्मा के अंदर ही मस्त बनने का काम लोक संज्ञा को त्याग करने वाला व्यक्ति कर पाता है। वास्तविक सुख जो रहा हुआ है, आत्मा के ज्ञानादि गुणों के अनुभव में है। अल्पांश में भी जब उन गुणों का अनुभव होगा, तब उसे अत्यंत ही सुख की अनुभूति होगी। शरीर आदि दुख की वेदना में भी वो अनुभव जो है वो कायम रहेगा। भौतिक जो विषय जन्य जो सुख का अनुभव है, जब भी होता है, तब वो दुख के अनुभव से जुड़ा हुआ रहता है। भौतिक विषय जन्य जो सुख का अनुभव है, उस अनुभव के अंदर साथ में दुख का अनुभव जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्मिक जो अनुभव है, उस अनुभव के अंदर ऐसी कोई बात होती नहीं है। इसलिए लोक संज्ञा के अधीन बने हुए पर पदार्थ में रमणता करने वाले वास्तविक सुख को भुगत सकते नहीं है। पर की अपेक्षा वही सबसे बड़ा दुख रहा हुआ है। सर्वद सावध्य योग से जो विराम प्राप्त किए हुए जो महात्मा होते हैं, उन्हें वास्तविक रीति से किसी अपेक्षा की जरूरत होती नहीं है, और अपेक्षा की जरूरत नहीं होने के कारण पूर्ण रूप से लोक संज्ञा का त्याग करने वाले वो बनते हैं, और लोक संज्ञा का त्याग कर कर परम सुख को पाने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील बनते हैं। इस प्रकार की भावना के साथ में हम भी लोक संज्ञा का त्याग करने